हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। आज का लाइव थोड़ा देर से शुरू हुआ। 7 बजे का समय, परसों 7 बजे किया था, कल 7:30 हो गए, आज 8 बज गए। देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु दिन अब छोटे हो रहे हैं तो थोड़ा काम चले जाते हैं, इसलिए आज का हमारा विषय है कैसे मीडिया, चाहे वो किसी किस्म का मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, ये सनातन के शत्रु हैं। सनातन धर्म के प्रचार में कोई इनका ज़्यादा सहयोग नहीं है। अलबत्ता इन्होंने सनातन धर्म का नाश ही किया है। आज उसके बारे में चर्चा होगी। मैं बताऊंगा, मैंने आपको पहले बताया कि मैं जो अनुभव किया, जो अपने जीवन काल में जो अनुभव कर रहा हूँ, जो अनुभव किया है, मैं वही आपसे साझा करूंगा। और मैं कहीं गलत हूँ, जहाँ मतलब मैंने अगर गलत देखा होगा तो गलत ही, तो वो मुझे बता देना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मीडिया सनातन धर्म की शत्रु है, वो मैं कैसे बताऊंगा, वो मैं अभी चर्चा में बता दूंगा कि सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसे मीडिया का कितना सहयोग है और मीडिया कहाँ कहाँ उत्तरदायी है सनातन धर्म के नाश में और सनातनियों के दिलों में अपने ही धर्म के प्रति प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हम बात करेंगे 1980 से पहले, 1980, 85, इस दौर में क्या होता था कि बहुत कम टेलीविजन तो थे नहीं, मनोरंजन के साधन तो कोई थे नहीं, तो पता नहीं चलता था कि एक गांव में से दूसरे गांव में कम्युनिकेशन गैप बहुत कम था। तो वो मेरे ख्याल में वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि लोग अपने कामों से काम रखते थे, फालतू के झंझट, फालतू की चिंताएं जी नहीं करते थे। सब अपने अपने गाँव को सुरक्षित रखने के लिए, गांव के विकास के लिए कार्य करते थे। सब अपने अपने जमीनें जोतते थे, पशुपालन, ये सब काम होते थे और सब किसी को काम दिया गया था। बाद में इस मीडिया ने अच्छा काम, बुरा काम, बड़ा काम, छोटा काम, एक काम है। जिस काम से हमारे पूर्वजों ने, जो काम करके हमारे पूर्वजों ने जीवन निर्वहन किया, अपने खुद को पाला, बच्चों को पाला और करते करते हम तक पहुंचे, वो काम गंदा कैसे हो सकता है। मुझे इतनी समझ नहीं आती कि जो लोग अपने ही काम को, अपने मतलब प्रारंभिक काम को गंदा काम बोलते हैं, वो कैसे बोल लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती। जिस काम की वजह से उनका पालन पोषण हुआ, उनके शादी ब्याह में खर्चे हुए, जैसे खेती बाड़ी करते थे लोग, तो खेती बाड़ी के सब काम जो है उसी से हुए। तो आज खेती को बुरा माना जाता है, खेती करने वाले को, मतलब आज किसी को अगर खेती का बोलेगा कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, तो उसे बड़ा ऐसे नजर से देखा जाता है कि भाई ये तो यार इंसान ही नहीं है यार, ये क्या खेती बाड़ी करने वाला, ये हमारे बीच के, मतलब ये हो गया है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मीडिया का है। हर हर महादेव। तपेश्वर गोस्वामी जी, जय गौ माता की। हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़रा सा शेयर कर दीजिए ताकि और भी मित्र हमसे जुड़ सकें और अपने कुछ बता सकें हमें कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं अकेला बोलता रहूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, जहाँ मैं गलत हूँगा, मुझे सीखने को मौका मिलेगा। क्योंकि
इंसान जो है बुढ़ापे तक सीखता रहता है, कुछ ना कुछ उसको सीखना ही है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी। तो हम बात कर रहे थे मीडिया का योगदान सनातन धर्म के नाश में। सनातन धर्म का नाश जो है मीडिया ने किया है। इसकी शुरुआत जो है 80-85 के दशक से हुई है। पहले बहुत अच्छा था, उस टाइम बहुत कम चैनल होते थे, राष्ट्रीय चैनल था, उस चैनल पे रामायण और धर्म जागरूकता का भी काम किया है, मगर कम किया है। देखो रामायण आई तो ये मीडिया का ही माध्यम था कि टीवी उस समय बहुत कम थे और सब में जिज्ञासा हुई। कई लोगों ने तो टीवी ही घर में इसलिए लाया था कि रामायण और महाभारत आती है, उसे देखना है, तो इसलिए हम टीवी खरीदना पड़ेगा हमें। मगर उसके बाद जो शुरुआत हुई है, जो उसके बाद फिल्मों में, टीवी सीरियलों में जो अश्लीलता और नंगापन, इन पर लगाम लगाने वाला कोई ना बचा। बड़े बड़े हमारे धर्मगुरु आराम से इसको मूक दर्शक बैठे देखते रहे। करना क्या चाहिए था, उनको विरोध में उतरना चाहिए था। उसी समय ही जैसे ही ये सब अपना फन पैसार रहे थे, इनका फन जो है उसी समय कुचल दिया होता तो आज ये नौबत ना आती जिन्होंने हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब तो मीडिया इतना खतरनाक हथियार हो गया है, खतरनाक है कि अब तो सबके हाथ में आ गया मोबाइल फोन के जरिए। कहीं की खबर है कहाँ पहुंच रही है, कहाँ की खबर है। अपने गांव की चिंता नहीं है, अपने शहर की चिंता नहीं है, अपने राज्य की चिंता नहीं है, और दूसरे देशों की चिंताएं हम फालतू में पाल के रखी है हमने। धन्यवाद गोस्वामी जी, धन्यवाद। वाचिंग फ्रॉम श्रीनगर, संगीत सिंह, सर्वजीत सिंह। सर्वजीत सिंह जी, हर हर महादेव। हमसे जुड़ने के लिए। आज हमारा विषय है कि मीडिया ने किस तरह से सनातन धर्म का नाश किया है और कर रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में इतना विनाश होगा कि कोई रोक नहीं पाएगा इसको। सनातन के खिलाफ ही फिल्में बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, थोड़ी फिल्में आई, उसमें जो विलेन होता है, विलेन जो गुंडा, जिसे गुंडा बोलते हैं, उसका बड़ा सा तिलक लगाया होता है, उसने बड़ी बड़ी मालाएं पहनी होती हैं, बड़े बड़े कलवे पहन के बस ऐसे बैठे होते हैं। उसको ये दिखाया जाता है कि मतलब हिंदू जो है वो हिंसक है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने बोल भी दिया था एक बार, कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका, कि हिंदू हिंसक होता है। ये सच बात है। हिंदू से हिंसक कोई नहीं है। हिंदू से हिंसक ना कोई पृथ्वी पर हो सका है और ना कभी हो सकेगा। गलती कहाँ हुई? गलती हुई है महाराजा अशोक के। जब महाराजा अशोक ने हथियार डाल दिए और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, उन्होंने ये उस समय ये समझा था कि बौद्ध धर्म जो है ये बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई लड़ाई नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बौद्ध धर्म में ये चीज है। मगर हमने अभी देखा म्यांमार में बिराथू, जो उनके बिराथू हैं, बिराथू नाम से, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों ने जब वहां पे अल्लाहू अकबर कर नारा लगाया, बौद्धों ने अहिंसा को कुछ समय के लिए अहिंसा का त्याग कर दिया। और देखिए आज म्यांमार खुशहाल है, क्योंकि उन्होंने अपना संविधान भी बदल लिया, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है वहां। ऐसा भारत में नहीं हो सकता। भारत में क्यों नहीं हो सकता? कि भारत में अपने अपनी पड़ी है सबको, किसी को देश की चिंता नहीं है। जहां कौन बोलता है देश की चिंता है? कौन समझता है कि ये देश हमारा है? नहीं समझते। शिक्षा पद्धति ऐसी होगी ना
क्योंकि नौकरों की शिक्षा है, वो नौकर बनाना सिखाती है। इंग्लिश शिक्षा जो है वो नौकर बनाना सिखाती है। आप देखते नहीं है 12वीं के बाद सब्जेक्ट हो जाते हैं अलग अलग, उनका कोई लेना देना नहीं रहता आपस में, अलग अलग लाइन में चले जाते हैं। जो मेडिकल लाइन में जाएगा उसका इंजीनियरिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंजीनियर का मेडिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है। आर्ट्स में भी अलग अलग है, कॉमर्स में भी आगे अलग अलग हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स अलग हो जाती है, स्टैटिस्टिक्स अलग हो जाती है। तो ये अलग अलग किस्म के नौकर कैसे बनाए जाएं जो हमारे काम आए, ये वैसे वो शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा अर्जित करके बिल्कुल सही चल रहे हैं भारतीय। गोस्वामी जी, धर्म के लिए हिंसा करना ही धर्म है, अहिंसा नहीं। अहिंसा परमो धर्मा लिखा हुआ है, पूरा मुहावरा जानिए ना, पूरा मुहावरा। पूरा मुहावरा क्या है हमारे सही जी 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 सही है, बिल्कुल सही है। अरे हिंदू से बड़ा हिंसक आज तक पृथ्वी पे पैदा ही नहीं हुआ। अरे हम उस कौम से हैं, हम उनके वंशज हैं जिनकी बीवी पत्नी का हरण कर हो गया। अरे उन्होंने पूरा कुल नाश कर दिया, कुल नाश कर दिया रावण का। सिर्फ शूर्पणखा बची थी, बाकी सब नाश हो गए। हम इतने नपुंसक कब से हो गए वो मैं बता रहा हूं। ये नपुंसकता आई है राजा अशोक से। जब अशोक को दिल टूट गया कि इतनी लाशें देख के युद्ध में, तो उन्होंने हथियार डाल दिए और बाकी वालों को भी अहिंसा का पाठ पढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद थोड़े ही समय में मुगल काल आ गया। मुगल काल में जो अरब से लोग आते थे, हिंदू उस समय तलवार लेके घूमते थे, मगर जो अरबी आक्रमणकारियों के रिश्तेदार जो उनसे मिलने आते थे, उनको हिंदुओं से बहुत डर लगता था। उन्होंने कानून बनाया कि भैया हिंदुओं के हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, अगर वो घर से बाहर जाएं तो उनके घर में हथियार है। ऐसे कानून बने, मुगल काल में बने। भाई गुलामी थी, उन्होंने बना दिए। जो आज तक गुलामी चल रही है, मैं तो आज तक बोलता हूं मैं, हम गुलाम हैं। आजाद कहां है? कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ, अंग्रेजों ने उठा के कांग्रेस को दे दिया। हाईवे डॉक्यूमेंट पड़ा है और वो लीज पे है, 99 ईयर्स की लीज पे। 2046 में वो लीज खत्म होगी। और तब तक उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज 36 कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां जो देश में कब्जा करना चाहती हैं। मैं गिन के बता सकता हूं, आईसीआईसीआई बैंक, वो भी एक संस्था है बाहर की। HDFC बैंक बाहर की। ये जो हम पाउडर लगाते हैं पॉन्ड्स बाहर का, हमदर्द बाहर का, इमामी बाहर का, सारी कंपनियां, लेज तक बाहर की है। ये यहाँ का थोड़ी है। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, रोजमर्रा की जो चीजें आने वाली है वो उसकी सप्लाई वो कर रही है। तो आजाद कहाँ है? ये सारी कंपनियां मिलके कर देंगी। वो पैसा बांट रहे, आईसीआईसीआई बैंक पैसा बांट रहा है, जमीन पे लोन देते हैं, जमीन कब्जा कर रहे हैं। नहीं तो एक देश से दूसरे देश में आके कब्जा करने का बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। और दूसरी होगी वो आदत लग जाती है, आदतें लगा रहे हैं, आदतें बिगाड़ दी हमारी। चलो इनके तो छोड़ो, इनके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मीडिया का बात बताते हैं। मीडिया का आपने देखी होगी राम तेरी गंगा मैली पिक्चर, पुरानी पिक्चर थी। उसमें क्या बताया था कि पंडित बलात्कारी बताया था। पंडित जो है वो बलात्कार करने की कोशिश करता है। और आपने देखा पुरानी फिल्मों में चचा जान मियाँ, उनको बड़ा आदरणीय और एक अच्छे इंसान बुलाते हैं कि जो मुसल्लम ईमान वाले हैं। अरे यहां तक कि जब हमारे रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी तो उनपे दबाव बनाया गया था कि तुम हिंदुओं के बारे में तुमने रामायण बना दी, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भी कुछ बनाओ। फिर मजबूरन उन्होंने अरबियन नाइट्स किताब, अरबियन नाइट्स में से अलिफ लैला बनाना पड़ा था उनको, क्योंकि उस समय भाई राज उनका था ना। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी। ये गांधी तो खाली फालतू का ड्रामा है। इंदिरा खान, राजीव खान, संजय खान और राहुल खान, प्रियंका खान, ये सब खान है। अरे इतनी सी बात नहीं भारतीयों को समझ आ रही।
सबको पता है कि नाम जो है वो पिता का लगता है। अरे ऐसा कौन सा कानून बन गया बताओ? वो पहले होता था, पहले जमाने में अलग बात थी। रामचंद्र जी के समय में कौशल्या नंदन राम कहते थे उनको, है? देवकी नंदन कृष्ण, ऐसा बोलते थे, उस समय चलता था। मगर अब तो ऐसा नहीं ना, अब तो बाप के नाम से चलता है सब कुछ। तो बाप के नाम पे चलता है। तो भाई इंदिरा गांधी की शादी तो मुसलमान के साथ ही हुई थी ना, फिरोज खान। और उसको फिर आगे जी गांधी परिवार, गांधी कैसे बन गया बहुत ही पता चला मुझे, क्योंकि गांधी का तो अपना परिवार कोई पॉलिटिक्स में आया नहीं। गांधी के तो 4 बेटे थे, कोई देवदास, पता नहीं क्या क्या नाम थे उनके, उनमें से तो कोई पॉलिटिक्स में आया नहीं। और मैक्सिमम जो है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो यहाँ पे तो है ही कोई नहीं। ये नकली गांधी बन के देश को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मीडिया का बहुत योगदान है सनातन धर्म को बदनाम करने में। अरे आप देखोगे, एक अखबार होती है, अखबार आती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि मोल, अभी थोड़े दिन पहले एक मोल, अखबार की हेडिंग क्या दी हुई है, हेडिंग क्या दी हुई है, लूटमार नहीं, कुछ ऐसा बोला, अंधविश्वास फैलाने वाला बाबा गिरफ्तार। अंधविश्वास। तो मैंने सोचा यार अंधविश्वास कौन सा बाबा है, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ने लगा उसको। जो पढ़ने लगा तो जो बाबा जो जिसका नाम दिया था वो कोई मुसलमान था। तो भाई मुसलमान बाबा कहां से हो गया? अरबी में तो बाबा का कोई शब्द ही नहीं है, तो इनके नाम के साथ बाबा क्यों लगा रहे हैं? अगर बाबा कोई हिंदू है तो आप बाबा लगाइए, तो नहीं तो सीधा मुल्ला लगाइए ना, मौलवी लगाइए। या विशेष समुदाय का सदस्य ही बोल दीजिए, जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। क्योंकि हम फेसबुक पे अगर विशेष समुदाय का लिखेंगे तो कोई कॉपीराइट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती। अगर मुसलमान लिखेंगे तो ऑब्जेक्शन है। भाई हम भी अब करेंगे, ब्राह्मण लिखने में ऑब्जेक्शन करोगे? वो बात अलग है। मीडिया ने बहुत सत्यानाश किया है, और अब जो सर्वनाश होने जा रहा है, मैं उसके बारे में हिंदुओं को आगाह करने वाला हूं। जो होने वाला है इस मीडिया की वजह से, जो नाश होने वाला है, नाश हो चुका है महाराज, हो चुका है। आज जो 20 से 30 साल के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, 30 साल नहीं, 10 से लेके 20 साल के बीच में जो बच्चे इस समय हैं, वो उन सबको फोनोफेबिया हो चुका है। फोनोफेबिया एक हमने ही नाम रखा है, फोनोफेबिया। वो एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, कि फोन देखे बिना खाना नहीं खा पाएंगे, फोन देखे बिना नींद नहीं आएगी, और सुबह उठते ही फोन ढूंढते हैं। ये बीमारी है, और इसमें इस कदर हम जकड़े जा रहे हैं कि आने वाला समय, आने वाली स्थिति जो है वो बहुत भयंकर होने वाली है। अरे आज बच्चे चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, अरे 1 महीने का रिचार्ज नहीं करवाओ, खुदकुशी कर लेंगे। मजबूरी बन गया आज की डेट में। और उसमें दिखाया क्या जा रहा, नग्नता तो है ही है। अरे किनके पीछे लग के जा रहे हो? उन अंग्रेजों के पीछे, जो आज तक जानवर बने घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, तो जानवर ही हुए। कपड़े पहनने का उनको पता नहीं, कपड़े पहनने का पता नहीं, खाने का नहीं पता, कोई रीति रिवाज का नहीं पता, कोई धार्मिक त्योहार नहीं है उनके। पूरे साल में एक आती है, एक त्योहार आता है उनका, है? हमारे तो 1 महीने में 10 हो जाते हैं। मगर आने वाला समय बहुत भयंकर है महाराज। ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं मैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अब पता नहीं क्यों नहीं बताते, मेरे मन में सवाल उठा, मैंने बता दिया, मैं तो बता रहा हूं। अब क्यों नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते? इस मीडिया ने बहुत सत्यानाश कर दिया। अगर मेरा बस चले, मैं सच बता रहा हूं अपनी, अगर मेरा बस चले तो जितने सिनेमा हॉल हैं इस समय, जितने भी सिनेमा हॉल हैं, सारे बंद होने चाहिए, नॉर्थ कोरिया की तरह। इंटरनेट सेवाएं
सिर्फ सरकारी दफ्तरों में, जहां उसके लिए काम है, जहां वो काम का जैसे कोई काम है उसके बिना नहीं हो सकता, वहां चलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। और कौन सी ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं हम? अरे उन पशुओं को उठा उठा के ला रहे हैं हम। अरे ग्लोबलाइजेशन करनी है तो वहां पे करते हैं ना जाके। अरे भाई हमारे सबके वीजे लगाओ, हम चलते हैं अमेरिका, हम वहां जाके पहनते हैं, भाई हमें वीजा दो। अरे हमारे वीजे 25-25 लाख में जा रहे हैं, वो साले मुफ्त में आ रहे हैं। जहां अपने देश की गंदगी है वो, जहां पे आके बाबा बन के घूम रहे हैं, और हम लोग भाई उनका सम्मान कर रहे हैं। ऋषिकेश में देखो कितने घूम रहे हैं, वो सब अपने देश का कचरा है। कोई यहां पे कोर्स नहीं चल रहे, कोई कुछ नहीं चल रहे। ये सब जहां क्या बताऊं, अब बात की बहुत दूर निकलती है। सब नशे के चक्कर में है, सब चिलमी है, ये सब देखा है अपनी आंखों से। उस चक्कर में सारे यहां पड़े हुए हैं, हमारे संसाधन खा रहे हैं ये। एक तरफ ईसाई पड़ा है हमारे पीछे, एक तरफ मुसलमान पड़े हुए हैं। सनातनी जाए तो जाए कहां? और सनातनियों में भी 90% जो है वो सनातनी है ही नहीं, अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते। SC वाले तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, मगर जब पेले की बारी आती है सबसे पहले यही पेले जाते हैं, क्योंकि ये आसान शिकार है, कुछ कर नहीं पाएंगे, सबसे विमुख हो गए। ब्राह्मणों को पहले गाल निकाल दी, राजपूतों को पहले गाल निकाल दी, हो गए अकेले, मुल्ले आए, काटा, कब्जा किया, बात खत्म। ये सिस्टम है यहाँ, और अपने आप को बड़े पढ़े लिखे समझते हैं। 100 बात की एक बात बोलूंगा, गधा हमेशा गधा ही रहता है, गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। और घोड़े को चाहे आप बांध भी दो, उसकी टांगे बांध भी दोगे ना, रहेगा वो घोड़ा ही। और इस देश में आरक्षण के नाम पे क्या किया जा रहा है? घोड़े के पैर बांध के गधे को रेस में दौड़ाया जा रहा है। कैसे मूर्ख है हम लोग, भारतीय लोग कितने मूर्ख हैं। एक बैल के पीछे पड़े हैं, अब नाम नहीं लूंगा, एक बैल के पीछे पड़े हैं कि भाई आज नहीं तो कल वो बैल दूध देगा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। किस लिए उनके पीछे पड़े हैं? और हिंदू ज्यादा हैं अपने लालच में। हमारे बेटे को सरकारी नौकरी में करवा दे, हमें विदेश में, हमारे बेटे को विदेश में जाने में आसानी हो, इसलिए लोग अपने मंत्रियों, MLA MP के साथ बना के रखते हैं, बिगाड़ते नहीं, चाहे वो देशद्रोही पार्टी का ही हो। अरे जात पात को नेताओं ने क्या फैलाना है? जात पात को सबसे बड़ा फैलाने वाला तो मीडिया है। ऐसी ऐसी फिल्में बनी जिसमें बताया गया कि शूद्रों के झाड़ू बांधता थे, और फिल्मों ने तो दिखाया। अरे कहां थी मुझे बताओ? भगवान राम जी के मित्र थे, अशुद्ध जाति के थे, वो अपने आप को मतलब उनके बराबर समझते नहीं, मगर फिर भी भगवान श्री राम जी ने उनको अपने बराबर का आसन दिया। केटव कहां थी जात पात? अरे प्रभु श्री राम जी ने शबरी के जूठे बैर खा लिए। अरे कहां थी जात पात? अरे डाकू रत्नाकर छोड़ के, वो वाला रास्ता छोड़ के धर्म में आया, ब्राह्मण कहलाए। कहां थी जात पात? उन्होंने नहीं की जात पात। ये सब जात पात का प्रोपेगेंडा जो बनाया हुआ है, ये मीडिया का बनाया हुआ है। इससे बचो। अरे वो फिलिस्तीन नक्शे में भी नहीं देखा कभी किसी ने, और उसके झंडे भारत में चल रहे हैं। बताओ क्यों? मीडिया बता रहा है। अरे फर्जी हो रहा है वहां पे। क्या कर रहे हैं? मेकअप कर रहे हैं, खून लगा के। ऐसे वीडियो आए बहुत, मेकअप करके ऐसे पड़े हुए हैं, फोटो दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये फिलिस्तीन के लोगों इजराइल अत्याचार कर रहा। बढ़िया कर रहा,
जब उनका बॉर्डर तोड़ के आ गए थे, उनके लोगों को पार्टी करते हुए लड़कियों को उठा के ले गए थे, उनकी नग्न मतलब उनके मरने के बाद भी उनकी लाशों के साथ बेअदबी की उन्होंने, तब नहीं बोला कोई भी। तब कहा था यूएन। क्यों? यूएन सिर्फ वो विशेष समुदाय के लिए है, भारतीयों के लिए नहीं है। मीडिया बहुत खतरनाक है महाराज। अब तो मीडिया घर मगर में घुस गया। पहले तो टीवी था, कभी कभार कोई पिक्चर आई शुक्रवार को, या वो आती थी संडे के दिन एक चलती थी दोपहर में, और गाने वाने चलते थे, चित्रहार रंगोली ये चलता था, थोड़ा कम था। अरे प्राइवेट चैनल वालों ने तो सर्वनाश कर दिया। शादियां हो रही हैं, क्या ड्रामे हैं यार। मीडिया को देख देख के क्या क्या कर रहे हैं बताओ। जो टीवी में देखते हैं कहते हैं हमारी शादी में भी ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। धर्म के नाम पे मांगो तो सालों को मौत बढ़ जाती है, तब बोलते हैं साला हमारे पास है ही कुछ नहीं। ये तो है हिंदू की हालत। धर्म का कार्य हो कोई तो वहां पे मां मर जाती है इनकी, बोलते हैं ना जी बाबा पैसे खा जाएगा। बाबे नहीं खाते पैसे। बाबे ने जितने बड़े बड़े मठ आज दिख रहे हैं ना, ये सब बाबाओं ने बनाए हैं। भिक्षा मांग मांग के, भिक्षा मांग के थोड़े पैसे किसी लिए 4 ईंटें कहीं से ली है। छोटे सा साधु तो मर जाता पूरी जिंदगी मंदिर का निर्माण करते हुए, और 4 बंदे आ जाए उसकी व्यवस्था करने के चक्कर में, साधु कहाँ लेके जाएगा। मगर टीवी ने, मोबाइल ने ऐसा बना दिया कि भैया क्रिमिनल तो अब देखा जाता है वहां पे। गब्बर सिंह द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, गब्बर सिंह। सरकार बड़ी बड़ी मालाएं, अमिताभ बच्चन, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां, सफेद लाल टीका। वास्तव देख लीजिए, गुंडा सटा हुआ गुंडा ऐसे बैठा है बंदूक लेके और इतना लंबा तिलक। अरे हरा पहन लो। जो असलियत है उनकी वो क्यों नहीं आती? मीडिया क्यों नहीं दिखाता? मीडिया मर जाता वहां। सही बात है। क्या जवाब देंगे कि जिन दुनिया में भेजा था इंसान बना के, ये यहाँ पे साले कुत्ते बन गया के। कभी नेताओं के पीछे धूम हिला रहे हैं, कभी गुंडों के पीछे धूम हिला रहे हैं। काम तो कोई किया नहीं। और अपने ही धर्म पे मैंने जिंदगी में एक भी मुसलमान नहीं देखा जो अपने मौलवियों को गाली निकाले। और मैं 36 आपको दिखा दूंगा जो हमारे शंकराचार्य तक को गाली निकालते हैं। बताओ, इतने मूर्ख हैं हम हिंदू। और जिस किसकी वजह से? ये मीडिया की वजह से। मुंह पे बोलूंगा, सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूं, और मीडिया को बोलूंगा, गलत को गलत बोलो। गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए।